तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलती है, जेन्युइन फैक्ट के साथ। और आपका खुद का चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। तो जैसे कि आपको पता है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर रखा है और उसने तबाह कर दिया है यूक्रेन को पूरी तरह से। कभी इस शहर पे गोला बारूद बरसाता है तो कभी उस शहर पे, यानी कि टोटल कई सारे शहरों को बर्बाद कर दिया है रूस ने। और इस युद्ध के 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं और ये 7वां महीना चल रहा है। लेकिन इन 6 महीने के दौरान रूस ने इतना गोला बारूद बरसा दिया है यूक्रेन के ऊपर, अब रूस के पास इन गोला बारूद की कमी हो गई है। वैसे ड्रोन देखा जाए तो ड्रोन की भी रूस के पास कमी थी, लेकिन इसकी कमी तो ईरान से पूरी हो गई, क्योंकि वहाँ से उसको 100 से भी ज़्यादा ड्रोन्स मिल गए। लेकिन यहाँ पर बात आती है गोला बारूद की, एम्यूनेशन की, रॉकेट आर्टिलरी सेल्स की और इन सब की। और इसके लिए रशिया ने रुख किया है नॉर्थ कोरिया का, और नॉर्थ कोरिया से अब वो एम्यूनेशन खरीद रहा है। लेकिन क्या है ये मामला, रूस नॉर्थ कोरिया जैसी जगह पर क्यों जा रहा है सामान खरीदने के लिए, जो पहले से ही इतना आइसोलेटेड है? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपी न्यूज़, यूएस रशिया टू बाय रॉकेट्स आर्टिलरी शेल्स फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, 7 सितंबर का आर्टिकल है ये। और इसी तरह से गार्जियन, रशिया बाइंग मिलियंस ऑफ रॉकेट्स एंड शेल्स फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, यूएस इंटेलिजेंस, यानी कि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि रशिया जो है नॉर्थ कोरिया से आर्टिलरी शेल्स और रॉकेट्स को ख़रीद रहा है। 6 सितंबर का ये भी आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है। तो देखिए, यहाँ पर व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिका ने ये आरोप लगाया है कि रूस अपनी फ्रेंडली कंट्री नॉर्थ कोरिया से लाखों करोड़ों की संख्या में आर्टिलरी शेल यानी कि तोप के गोले और रॉकेट खरीदने वाला है। और इस चीज़ को वेस्टर्न मीडिया काफ़ी ज़्यादा कवर भी कर रहा है, लेकिन रूस ने अमेरिका के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और इसे फेक न्यूज़ कहा है। और ये बात खुद रशिया के एम्बेसडर टू यूएन ने कही है। वैसे देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया का भी हथियारों को बेचने का पुराना इतिहास रहा, और नॉर्थ कोरिया के जो हथियार है वो सोवियत और रशियन डिज़ाइन के भी हैं, क्योंकि देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया रूस का एक एलाय देश है। दोनों देशों का कॉमन एनिमी भी अमेरिका है, तो ऐसे में ये बात काफ़ी हद तक सच भी साबित हो सकती है। और अगर मैं बात करूँ रूस के वेपन स्टॉक की, तो बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है कि रूस के पास बेसिक एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद भी खत्म हो रहा है, और इस साल के आखिर तक रूस के पास ज़्यादा हथियार भी नहीं बचेंगे। और रूस के पास हथियारों की वाकई बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, क्योंकि देखा जाए तो इस वॉर के 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं और रूस ने अपना काफ़ी हथियार इसमें लगा दिया है। और यूक्रेन से भी रूस को काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन को मदद देने के लिए वेस्टर्न देश हमेशा तैयार है, और वो यूक्रेन को मॉडर्न और एडवांस हथियारों के साथ साथ पैसों की भी मदद कर रहे हैं। और इन हथियारों से यूक्रेन रूस के वेपन स्टोर करने वाली फैसिलिटी को भी उड़ा देता है। इससे यूक्रेन टर्की की बनाए गए बायरक्टार TB2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, और इन ड्रोन से भी रूस काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और रूस के पास मॉडर्न और एडवांस ड्रोन की कमी है, लेकिन इसको तो पूरा करने के लिए रूस अब ईरान के सामने खड़ा है और ईरान से अपने लिए ड्रोन खरीद रहा है। देख सकते हैं EuroasianTimes.com, रशिया टू सेल इट्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड Su-35 फाइटर टू ईरान आफ्टर रिसीविंग हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन फ्रॉम तेहरान। और इसके लिए दोनों देशों के बीच बार्टर ट्रेड का मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश हो गया है, जिसमें ईरान अपने स्ट्राइक और अटैक ड्रोन को रूस को देगा, और बदले में रूस ईरान को अपना एडवांस फाइटर जेट Su-35 देगा, जिसको मान लीजिए कि ये जो अमेरिका का जो सबसे ख़तरनाक फाइटर जेट है F-35, उसके कंपैरिजन में ये आता है। और वैसे भी दोनों देश अमेरिका के दुश्मन भी, और एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। और दोनों देश वैसे भी डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों देशों पर अमेरिका के काफ़ी तगड़े सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच बार्टर ट्रेड डील हो रही है, ताकि दोनों देश डॉलर का भी इस्तेमाल ना करें और अपने लिए ज़रूरी चीज़ें भी एक दूसरे से खरीद ले। और ठीक इसी तरह से रूस ने नॉर्मल गोला बारूद खरीदने के लिए भी नॉर्थ कोरिया का रुख किया है, और नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। और अब देख लेते हैं कि रूस ने गोला बारूद के लिए नॉर्थ कोरिया को क्यों चुना, और क्या नॉर्थ कोरिया के पास ये सब है या नहीं। तो देखिए, अगर नॉर्थ कोरिया के स्टॉक पाइल की बात की जाए, तो नॉर्थ कोरिया के पास सोवियत के ज़माने के बहुत बड़े स्टॉक पाइल्स यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में नॉर्थ कोरिया के पास है, जो 1950 के ज़माने के हैं। और ये बात कही है ह्यू ग्रिफिथ ने, जो सैंक्शंस को मॉनिटर करते हैं और एक एक्सपर्ट भी है। लेकिन अगर बात की जाए तो, और आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि 1950 के ज़माने के एम्यूनेशन है, तो इससे क्या ही हो जाएगा, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिलरी शेल और ये रॉकेट है ना, इनकी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है, और बहुत सारे देश अभी भी 1950 के ज़माने की जो आर्टिलरी शेल्स हैं और रॉकेट है वो इस्तेमाल करते हैं। और जो आर्टिलरी शेल और रॉकेट सिस्टम नॉर्थ कोरिया के पास है, वो बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम है।
रूस अभी भी इसी तरह के सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहा है, यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रहा है। आप खुद सोचिए कि AK-47 राइफ़ल कब बनी थी? आप खुद सोचिए, ये राइफ़ल 1948 के सोवियत यूनियन में बनी थी, जो आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली राइफ़ल है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो बनती तो बहुत पहले से है, लेकिन उसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या नॉर्थ कोरिया के वेपन्स रूस के लिए कंपैटिबल होंगे या नहीं? क्योंकि कंपैटिबिलिटी का भी तो सवाल आता है ना। तो देखिए, इसका जवाब है, जो भी चीज़ नॉर्थ कोरिया बनाता है ना, वो सब रूस के हथियारों की कॉपी होती है। तो कंपैटिबिलिटी यहाँ पर कोई इशू ही नहीं है और रूस नॉर्थ कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल बखूबी कर सकता है, लेकिन इन हथियारों की एक्यूरेसी और इनकी क्वालिटी पर क्वेश्चन मार्क लगता है। और ये एक वॉर में किस तरह से परफॉर्म करेंगे, किस तरह से ये दुश्मनों को मारेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। लेकिन सैंक्शंस लगने के बाद ऐसा भी नहीं है कि रूस इन गोला बारूदों को नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया से हथियारों की डील करना सिर्फ और सिर्फ ये शो करता है कि रूस की हालत इतनी ज़्यादा पतली हो गई है कि अब तक किसी ने सोचा भी ना हो, या फिर रूस यूक्रेन पर एक बहुत ही बड़ा ऑफेंसिव करने वाला है, जिसके तैयारी के लिए रूस इस तरह से हथियारों को इकट्ठा कर रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। और ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया पहली बार रूस की मदद कर रहा है, वो इससे पहले भी रूस की मदद कर चुका है और अभी के करंट सिनेरियो में भी नॉर्थ कोरिया रूस की मदद के लिए आगे आ रहा है। अभी नॉर्थ कोरिया ने यह भी कहा था कि वो रूस के लिए उन जगहों पर अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर को भेजेंगे जहां पर रूस ने कब्जा कर रखा है, ताकि वहां पर रिस्टोरेशन किया जा सके। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया मॉस्को में उन नेताओं से भी मिला जिसको रूस ने इंडिपेंडेंट देश घोषित कर रखा था, यानी कि डॉनबास एरिया के दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र से। इन क्षेत्रों के नेताओं से मिलकर उन्होंने कोऑपरेशन मजबूत, और इसके अलावा इन दोनों देशों को एक देश के रूप में रूस और सीरिया के अलावा सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही मान्यता देता है। यानी कि जिसको दुनिया देश नहीं मानती उसको नॉर्थ कोरिया एक देश मानता है, यानी कि दोनेत्स्क रिपब्लिक और लुहांस्क रिपब्लिक को। जिससे ये साबित होता है कि जो बात रूस कहेगा वो नॉर्थ कोरिया मानेगा, और अगर नॉर्थ कोरिया को अगर रूस कहेगा कि आप हमें गोला बारूद दो, नॉर्थ कोरिया दे देगा। लेकिन सवाल ये आता है कि नॉर्थ कोरिया को इससे क्या हासिल होगा? तो देखिए, इस समय नॉर्थ कोरिया में बहुत ही तगड़ी फूड शॉर्टेज चल रही है और भयानक अकाल आया हुआ है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, और इसके ऊपर वहाँ बहुत ज़्यादा सैंक्शन भी लगे हुए हैं, जिससे वह फूड को इम्पोर्ट भी नहीं कर पाता है। और अगर सैंक्शंस की फ़िक्र को छोड़ भी दे तो नॉर्थ कोरिया के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और वो बिल्कुल पूरी तरह से आइसोलेटेड है, जिससे वो इम्पोर्ट ही नहीं कर पाएगा फूड। तो ऐसे में अपने हथियारों को रूस को बेचकर बार्टर सिस्टम से रूस से अनाज और पेट्रोलियम को ले सकता है नॉर्थ कोरिया, ताकि दोनों देशों का काम चल सके। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।